राष्ट्रीय पोषण दिवस 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। यह दिन भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसी तर्ज पर वाराणसी के आयुर्वेद द्वारा कैंसर के इलाज हेतु हमेशा गरीबों को बढ़ चढ़कर सहायता करने वाले डीएस रिसर्च सेंटर में एक डाइटिशियन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न अस्पतालों के प्रसिद्ध डाइटिशियनों ने भाग लिया और सभी के लिए पोषण पर एक बहुत ही सार्थक चर्चा की। डॉक्टर ममता सिंह ने बताया कि जब महिला प्रेग्नेंट हो तो उसको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, यानी संतुलित आहार लेना चाहिए। कोई एक खाना पर्याप्त नहीं है थाली मिले, वो किसी भी क्लास में का हो, लोअर से लेकर हायर तक। हायर लोगों में भी कोई अवेयरनेस नहीं है। ऑफिस में बैठे हैं, जो सामने आ रहा है, चाय कॉफ़ी जितनी आ रही, कोई काउंटिंग नहीं कि कितनी चाय पी रहे हैं, कितनी कॉफ़ी पी रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन मिला। और लोअर वाले लेवल में भी उनको भी है, सुबह वो खा के निकले दिन भर गवर्नमेंट में जॉब में या जहाँ पे भी है, जहाँ भी पोस्टेड है, वो अपने काम को लेके बहुत स्ट्रेसफुल है और स्ट्रेस के साथ उनका खाना पीना कहीं ना कहीं हर जगह गड़बड़ हो रहा है। तो ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का न्यूट्रिशन मंथ का हम लोगों ने यहाँ पे अवेयरनेस लिए रखा है कि एक बातचीत के माध्यम से समझाया जाए एक दूसरे को कि हम लोग किसी क्लास वर्क के लिए कितना काम कर रहे हैं। मैम, अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो शुद्धता और प्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंजेस है। क्या ऐसा खाए कि जो आज पालक भी आप खा रहे हैं तो आर्टिफिशियल बन रहा है, तमाम चीज़ें हो गई, तो इसके लिए आदमी कैसे चूज़ करेगी क्या चीज़ खाना चाह रहा है? शुद्धता के लिए तो ये है, देखिए हम स्पेंसर, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े सिटी में जो खुले हुए हैं बड़ी बड़ी जगह में, वहाँ से सब्जियाँ ना लेके, ग्रॉसरी ना लेके, एक लोअर लेवल के लोग जो सब्जी मंडी, हम लोग बैलेंस डाइट की बात करते हैं, यानी संतुलित आहार की बात करते हैं। कोई एक सिंगल फूड, मतलब कोई एक खाना पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि थाली पूरा, सब्जी भी हो, फल भी हो, दाल भी हो, अनाज भी हो। अनाज में आप चावल रख सकते हैं। अभी आप मोटे अनाज की बात कर रहे हैं तो मोटे अनाज भी हो। तो एक बैलेंस थाली उनको बनाना है ताकि पर्याप्त पोषक तत्व उनके मिले और बच्चा पोषण से मजबूत पैदा हो, पोषित हो। जी कुपोषित ना हो। जी मैम, इतना रूड लाइफस्टाइल है, उसमें कैसे अपने आप को मेंटेन करें कि तमाम कुछ ऐसी चीज़ें हो कि जिनसे जल्दी और अच्छा न्यूट्रिशंस लोग ग्रेन करें? कुछ ऐसी चीज़ हो आपके हिसाब से? देखिए, लाइफस्टाइल पहले भी थी सबकी, अब भी है, बस हमने चेंज कर लिया है, सोचने का तरीका चेंज कर लिया है। हम उसको बैलेंस करके चले, जैसे खाने में बैलेंस होता है उस तरह हम लाइफस्टाइल को भी बैलेंस करके चले। तो हम एक शेड्यूल बना लें, एक विंडो सेट कर लें कि हमें इस बजे इतना बजे उठना है, इतने में नाश्ता लेना है, ऐसे हमें खाना खाना है, ऐसे हमें एक्सरसाइज करनी है और घर के कामों का सारा एक शेड्यूल बना लें, तो फिर हम अपने लाइफस्टाइल को और अपने सेहत को भी अच्छा ये पता, क्योंकि इस बार का जो थीम है वो है न्यूट्रिशन फॉर ऑल। तो कैसे हम सब लोगों को अपने तरीके से सही तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों में कैसे अवेयरनेस बता सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैम, आज की भागदौड़ भरे समय में फास्ट फूड, जंक फूड, कहीं ना कहीं लोग इसी पे डिपेंड है। क्या कहेंगे, कितना चैलेंजेस उनको आता है न्यूट्रिशंस को फॉलो करने में? जंक फूड में तो चैलेंजेस नहीं है क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है उसमें। इसलिए वाकई में जैसे मैडम लोगों ने पहले भी कहा है कि माँ लोगों का अपना नज़रिया उनको बदलना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आजकल हम लोग कुकिंग करना जानते ही नहीं है, हम चाहते नहीं हैं कुकिंग करना। वो एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। बच्चों को हम सिर्फ मैगी पे काम नहीं करा सकते हैं, उनके लिए सुबह उठना ही पड़ेगा और टिफ़िन ढंग से देना पड़ेगा, तभी न्यूट्रिशन हम मिल पाएगा। हम लोग भी सारे दिन बाहर हैं, ऊटपटांग खाते हैं, उसमें ही गड़बड़ होता है। तो घर से टिफ़िन कैरी करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घर का खाना जितना न्यूट्रिशियस है उतना बाहर के इसमें नहीं मिलेगा। मैम, जहाँ तक सब्जियों की बात की जाए तो हाइब्रिड वगैरह तमाम ऐसे क्रॉप्स हैं कि जो केवल लोगों को रोग ही दे रहे हैं, तो कैसे वो ऑर्गेनिक के रूप में अपने फूडिंग को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करें और तमाम चीज़ों को? जैसे अभी इसके पहले एक डाइटिशियन ने बोला था, ज्योति ने बोला कि हम लोग को किचन गार्डन वाला कल्चर अपनाना चाहिए। अपने ही घर में छोटे छोटे, अब तो हाइब्रिड वाले सारे वो भी आ गए हैं, छोटे छोटे पौधे आप गमलों में लगा के और उनसे आप चीज़ें बना सकते हैं, वो चीज़ें आप अपने आप उगा सकते हैं। थोड़ा सा भी किचन गार्डन अगर बना लेंगे तो आपके लिए बहुत है, क्योंकि सब न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग तो होते नहीं हैं, ना ही ज़्यादा कंजम्पशन है। तो 3-4 की फैमिली के लिए किचन गार्डन बहुत है। एक शॉर्ट अगर बेसिक कुछ कहना हो लोगों को अपने दिनचर्या में शामिल करने के लिए, तो कुछ आपकी तरफ से टिप्स? सबसे ज़रूरी बात यह है कि 2.5 से 3 घंटे से ज़्यादा खाली पेट ना रहें,
क्योंकि एसिडिटी जितनी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादातर 99% केसेस में लोगों का एसिड और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। एसिडिटी अगर हो रही है तो कैंसर जैसी बीमारी भी इसीलिए पैंडेमिक हो रही है। तो इसलिए बॉडी को एसिडिक नहीं होने देना है, टाइम पर खाना ज़रूरी है। भले ही अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई फ्रूट खा लीजिए, 2 बिस्किट खा के पानी पी लीजिए, पर अगर टाइम हो गया है तो खाना ज़रूरी है। ये एक चीज़ भी अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी सुधर जाएगा।